आज का जो एक मॉर्निंग में छोटा सा लेक्चर है उसमें जरा प्लीज कर देंगे, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर कोई है तो वो मुझे बता दें, और उसको हम एड्रेस कर लें और फिर हम आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो, एटलीस्ट तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, बस मुझे कंफर्म कीजिएगा शेयर हो गई या नहीं। हो गई स्क्रीन शेयर? चलो परफेक्ट। अच्छा, कल तक हमने जो पढ़ा था वो थीम्स के बारे में पढ़ा था। अब उसमें ये जो है ना टॉपिक, ये थोड़ा सा उसी से काइंड है चाइल्ड थीम को, जिसका कल हल्का सा मैंने आपको प्रीव्यू दिया था। मोर लाइक अ थ्योरेटिकल है। अब इसमें ज्यादातर ये जो इसका लिंक है वो उनके लिए है जो कि कोडिंग को थोड़ा सा उनको आइडिया है, या कोडिंग के थ्रू अपनी जो है वो इसमें एडवांसमेंट लेके आना चाहते हैं थीम के अंदर, ठीक है। So before starting this lecture, मैं आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं। एक चीज है कि ये वाली फीचर अप्लाई करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने ये करनी ही करनी है। सेकंड ये कि बहुत से ऐसी चीजें, अगर आपको किसी को कोडिंग का आइडिया है तो वो आप विद हेल्प एलिमेंटर यूजिंग पब्लिक एचटीएमएल टैग्स, विडजेट्स और एडिशनल सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला फीचर इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपके पास एलिमेंटर प्रो की फैसिलिटी अगर ना हो तो फिर उस केस में लोग क्या करते हैं कि वो चाइल्ड थीम्स और कोडिंग का सहारा लेकर उन्होंने कोडिंग सीखी होती है, वो लेके अपना जो है वो चाइल्ड थीम से बना के उसको यूटिलाइज करें, ताकि वो अपनी जो भी है स्टाइलिंग के चेंजेस हैं, डिजाइन के चेंजेस हैं, वो कर सकें थीम में, ठीक है। तो ये आज हम यही पढ़ेंगे, इसमें यही हमने मेंशन किया है कि कैसे हम उसको करते हैं, सीएसएस की चेंजेस कैसे करते हैं, उसका फॉन्ट्स, कलर और उसमें स्निपर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो एक वर्डप्रेस का रूल है कि यहाँ पे हम पूरी जो मेन मेन चीजें हैं ना उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, वर्डप्रेस में, ठीक है। लाइक अगर कोई प्लगइन डाउनलोड किया तो उस प्लगइन को आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई और चीज डाउनलोड किया तो आप उसको भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइक सपोज करें आपने प्लगइन डाउनलोड किया और उसमें आप कहते हैं कि यार ये चीज मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ, इसमें इसकी डिजाइन थोड़ी सी बेहतर करना, लेकिन अब वो ऑप्शन ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, वो जो प्लगइन की कोडिंग है वो सारी जिन्होंने प्लगइन है उनके पास है, ठीक है। और थीम जो है उस थीम को भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब एक्स्ट्रा थीम उनके जो ऑथर है उन्होंने उसकी सारी कोडिंग की है, तो ऑब्वियसली बात है उसका तो एक्सेस आपके पास होगा नहीं। तो अब उसमें जो चेंजेस करनी है आपके एचटीएमएल टैग्स वगैरह में, उसके लिए आप क्या करते हैं, चाइल्ड थीम की फैसिलिटी जो है उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। यही चीज इसमें हमने लिखा है कि हम चाइल्ड थीम यूज करें, ताकि हम बगैर इसके कि हम मेन थीम को डिस्टर्ब करें, उसकी सारी जो एक स्टेबिलिटी उसको डिस्टर्ब करें, उसके बगैर हम चाइल्ड थीम का फीचर यूज करके उसको हम इसमें एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करते हैं। अब इसमें आपको कुछ हद तक जो है वो कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बताया था कि ये चीज आप अगर ना भी करें तो इससे एज इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेहतर है आप हेलो एलिमेंटर की थीम लें और अपना जो है बेहतर से आप खुद से ही डिजाइनिंग सारी करें और बैकएंड वगैरह प्लगइन्स के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। असल में लोग थीम्स यूज करते हैं दूसरी वाली, वो इसलिए जब उनको एक स्पेसिफिक किस्म की फीचर्स की जरूरत होती है, तो वो आपको सिर्फ थीम्स ही दे सकती हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग का वो तो हायरार्की क्या होती है, एक हमारा पेरेंट थीम होती है जिसमें हमारे पास टेम्पलेट, स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसमें विडजेट्स होते हैं, और बाकी अगर कोई और उसमें हमने चीज एडिशन की है तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। और उसकी बाकी जो बाकी इसमें चीजें होती हैं, ठीक है।
अब चाइल्ड थीम तो वो इसका एक आउटर बॉडी होता है, आउटर बॉडी होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं आप जो स्टाइल सीएसएस है उसको ओवरराइड करते हैं, ठीक है, और सिलेक्टिव टेम्पलेट्स जो है उसके अंदर आप इंपोर्ट करते हैं और उसको यूज करके आप इसको उसमें क्या कहते हैं मेन थीम के सीएसएस में आप चेंजेस करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड थीम। इससे मेन में इफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो आप एक रूल लगाते हैं कि जो ये चीजें आप यहाँ पे डालें वो इम्प्लीमेंट हो होता इंटरनेट, ठीक है, या वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब सिनेरियो क्या होता है कि व्हाट्सएप आउटर मोस्ट पे चाइल्ड थीम है और इन साइड में क्या पेरेंट्स थीम है। तो वर्डप्रेस सबसे पहले क्या करेगा, वो चेक करेगा चाइल्ड थीम को, ठीक है, और उसको फॉल बैक करेगा पेरेंट्स और एनी मिसिंग टेम्पलेट्स। अब सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये होगा कि आपने थीम डाली है, उस थीम के ऊपर हमने उसका चाइल्ड थीम बनाया, ठीक है। वर्डप्रेस जब भी कोई चीज लोड करेगा वो सबसे पहले आपकी जो चाइल्ड थीम है उसको रीड करेगा। तो स्टाइलिंग वगैरह जो है वो आपने चाइल्ड थीम में डाली हुई है और कुछ सिलेक्टिव टेम्पलेट्स आते हैं तो वो वहीं से पहले लोड हो जाएंगे, उसके बाद वो जाएगा आपके पेरेंट थीम पे, वहां पे उसके अलावा जो चीजें उसको वहां से क्रैश कर देगा, ठीक है। तो ये चीज क्या होगा कि जो स्टाइल आपके पेरेंट थीम है वो वहां पे एग्जाम्प्ट हो गए, इसकी जगह वो स्टाइल यूज हो गए जो आपके चाइल्ड थीम में आपने डालेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ है कि वर्डप्रेस लोड हुआ, चाइल्ड थीम की जो आउटर बॉडी है वो सबसे पहले रीड हुई, उसकी जितनी भी चीजें हैं वो उसने वेबसाइट अडेप्ट की और वेबसाइट पे शो कर दी। उसके बाद नीचे आके उसने क्या किया, जो जो चीजें टेम्पलेट्स वगैरह रह गए थे या जो फैसिलिटी फंक्शंस रह गए थे वो पेरेंट थीम से उसने फेच किया और कंबाइन करके आपको जो वर्किंग आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वही है कि आपका जो पेरेंट थीम होता है वो क्या कंटेन करता है, वो कोर टेम्पलेट्स, ठीक है, मेन कोर स्टाइल्स होते हैं इसमें और फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो उन्हीं को वो क्या कहते हैं वो यूज करता है बाकी वहां से, ठीक है। ये एक मॉडल है जिसके ऊपर इनहेरिटेंस होती है आपकी चाइल्ड थीम और पेरेंट थीम के, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा कोडिंग में हम एक इनहेरिटेंस का जो है वो हमारे पास फीचर यूज होता है, जिसके बाद एक चीज जो है वो इनहेरिट हुई होती है दूसरी की, जैसे पेरेंट चाइल्ड उसमें इनहेरिटेंस यूज होती है, ठीक है। अगर किसी ने सी एस पढ़ा हो तो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हो तो उन्हें आइडिया होगा कि क्लासेस और जो सब क्लासेस होती है उनकी इनहेरिटेंस वगैरह जो यूज होती है, तो ये वही ह्यूमन फीचर है सारा, ठीक है। अच्छा, अब चाइल्ड थीम कम होता क्या एक्चुअली, जी जी काफी ज्यादा साउंड आ रहा है, पता नहीं किसी ने टीवी लगाया है, तो मुझे एक बहुत मिनट, टफ हो रहा है, पता नहीं क्या। मैं चेक। अब बताइएगा, आप मेरी आवाज क्लियर है? जी काफी काफी अच्छा। चले चले ठीक है। अच्छा, यहीं से स्टार्ट करें जहाँ से हमने ब्रेक किया था। अच्छा, इससे पहले चीजें मैंने वो बता दी हैं, थीम्स का, चाइल्ड थीम्स का, उसके क्या कनेक्शन है, किस तरह वो वर्क करती है, वर्डप्रेस किस तरह रीड करता है स्टाइल्स को जो हम ऐड करते हैं, तो वो सारा। अब बाकी चीजें कुछ और इसमें तीन चीजें, एक सिक्योरिटी अपडेट्स आती है, उसका क्या मैटर होता है इसके साथ, पोर्टेबिलिटी का सिनेरियो होता है और एफिशिएंसी का, ठीक है। सिक्योरिटी अपडेट्स में क्या होता है कि आपकी जो पेरेंट थीम है ना उसके अंदर जो थी जितने भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह होते हैं वो उसी तरह होते हैं जिस तरह ऑलरेडी वो होते हैं, ठीक है, वो अपडेटेड होते हैं, ठीक है। जितनी भी विजुअल आपकी जो मेन थीम की होती है फंक्शनैलिटी और उसको उसी तरह प्रिजर्व किया था, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं की जाती, ठीक है। तो वो तमाम चीजें वहीं पे रहती हैं, उसी तरह जब आप पेरेंट थीम अपडेट करेंगे तो वो उसी तरह उसकी जितनी भी चीजें अपडेट होनी होगी वो उसी तरह उसमें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। अब पोर्टेबिलिटी किस तरह, चाइल्ड थीम जो होती है ना वो उसके जो चेंजेस होते हैं ना वो बाकी से आइसोलेट होते हैं, ठीक है। आपके जितने चेंजेस होते हैं उसको वो आइसोलेट करता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब वो आउटर शेल में होता है तो वो रीड फर्स्ट होता है, ठीक है। सिंगल फोल्ड होता है, उसमें मूव्स आप कर सकते हैं, ऑडियंस रोल बैक्स और सिंपल जो सिनेरियो उसमें सारा होता है, ठीक है। अब वो उसपे जितनी भी चीजें उसकी हैं वो पेरेंट थीम से आइसोलेट रहेंगी, ठीक है। मतलब उसका चाइल्ड थीम का और पेरेंट थीम का
आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, जबकि स्टाइल सीएसएस वगैरह जो है वो, क्योंकि आप अगर थीम की फाइल्स ओपन करें तो उसमें स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से एक फोल्डर आ जाता है। आपने क्या किया, उसी को आपने स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से वही फाइल जो है अपनी चाइल्ड थीम में डाल के और उसको आपने, अब वो ही रीड होगा, दूसरे वाला रीड नहीं होगा, ठीक है। बाकी फंक्शंस वगैरह वो पेरेंट थीम की उसी तरह आएंगे, क्योंकि इसमें आप वो करेंगे, तो ये आइसोलेट वगैरह सारे बीच में है, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होती है, ये वही जो मैं कह रहा हूँ, ओनली ओवरराइड व्हाट यू नीड, ठीक है। जो चीज आपको चाहिए आप ओनली सिर्फ वही चीज जो है वो ओवरराइड करवाते हैं इसमें, ठीक है, और कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अब मैंने बताया था कि मेन थीम में भी फाइल होती है स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से, ठीक है। चाइल्ड थीम में भी आप उसी तरह स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से जब फाइल बनाएंगे तो वो क्या करेगा, आपके चाइल्ड थीम की जो सीएसएस वाली फाइल होगी उसको दूसरे के साथ ओवरराइड करके उसको कंसीडर कर देगा, ठीक है। बाकी क्योंकि और इसमें कुछ चीजें ऐसी नहीं थी जो कि वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, तो उस वजह से इनमें कोई भी जो है वो कंपैटिबिलिटी का कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में आइसोलेट भी होंगी। यहाँ की चीज यहाँ से उसने फेच कर ली और मेन पेरेंट की चीजें जो जिस तरह से नॉर्मली वो एक्वायर करता है उसी तरह एक्वायर करके उसको यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का सिनेरियो एक होता है एफिशिएंसी का, क्योंकि ऑब्वियसली जब उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा तो आपकी वेबसाइट की एफिशिएंसी भी जो है वो डिफर नहीं करेगी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास है कि हमने चाइल्ड थीम को किस तरह बनाना है, ठीक है, किस तरह करना है। हमारे पास फोल्डर हम होता है, एक फोल्डर है, आपको मैंने आई थिंक सो वर्डप्रेस के फोल्डर का जितना बेसिक चीजें बताई हैं, उसी तरह एक चीज ये होती है कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था डब्ल्यूपी कंटेंट इंक्लूड्स और एडमिन के नाम से 3 फोल्डर्स होते हैं। आप वहां पे जाएंगे, उसमें आपने ओपन करना होगा डब्ल्यूपी कंटेंट वाला फोल्डर, वहां पे डिफरेंट फोल्डर्स आ रहे होते हैं। फिर उसमें एक थीम्स का होता है और एक प्लगइन्स का होता है, ठीक है। आपने थीम्स वाला ओपन करना है, थीम्स वाला ओपन करेंगे तो वहां पे आपकी जितनी भी थीम्स होंगी, जैसे कल मैंने आपको वर्डप्रेस पे थीम्स दिखाई थी, डैशबोर्ड में हम थीम्स में गए थे, वहां पे डिफरेंट थीम्स आ रही थी मेरे पास। अब वो जितनी थीम्स के फाइल है ना वो उस थीम फोल्डर में विद देयर नेम वहां पे आपके पास वो लिस्ट हुई होंगी। अगर किसी ने कल कोई न्यू थीम इंस्टॉल की हो तो वो अभी जाके देख सकता है अपने वर्डप्रेस के फोल्डर में जाए, वहां पे उनको मिलेगा, ओपन करेंगे तो टॉप पे 3 फोल्डर्स आ रहे होंगे मेन, जिसमें एक डब्ल्यूपी कंटेंट्स होगा, डब्ल्यूपी इंक्लूड्स होगा, डब्ल्यूपी एडमिन होगा। डब्ल्यूपी कंटेंट वाला फोल्डर अगर आप ओपन करेंगे उसमें थीम्स बाकी फोल्डर भी आ रहे होंगे, और वहीं पे 2 फोल्डर्स होंगे, एक थीम्स का और एक प्लगइन्स का। आपने प्लगइन्स वाले को छोड़ के थीम्स वाले को ओपन करना है, तो आप वहां पे देखेंगे कि जो जो थीम आपने इंस्टॉल की है और एक्टिवेट किया या इंस्टॉल हुई है आपके पास, वो सारी वहां पे आपके पास लिस्ट होगी, ठीक है। चलो वो कर लिया आपने। आपने उसके अंदर वो जो भी यूनिक डिस्ट्रक्टिव स्लैग वगैरह एस्ट्रा चाइल्ड वगैरह आपने वो यूज करना है, आपने मेन थीम में जाना है। आप वहां पे जाके आपने एस्ट्रा चाइल्ड या एस्ट्रा कोई भी आपने करके उसका एक न्यू फोल्डर जो है वो वहां पे बनाना है आपको, ठीक है। अब करना है स्टाइल सीएसएस फाइल का मैंने आपको बताया था, ठीक है। थीम के हेडर के अंदर जो है ना आपके पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थीम हेडर होता है, ठीक है। कमेंट का सेक्शन होता है, थीम नेम टेम्पलेट ऑथर से की चीजें जो होती है वहां पे होता है, ठीक है। चाइल्ड थीम को क्या इससे आप रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, ये चीजें इसके थ्रू हम इसको इसमें एम्बेड करेंगे ताकि वो इसको है वो अपने साथ ओवरराइड करने के लिए यूज करें, ठीक है। चाइल्ड थीम को इन चीजों से रजिस्टर करना जरूरी है ताकि उसको ये पता चले कि ये इसकी जो थीम है वो एस्ट्रा है, इसका जो नेम है वो क्या है, टेम्पलेट कौन सा यूज करेंगे इसके अंदर, और ऑथर कौन है इसका। एक जब किसी ने अगर कोडिंग की हो ना, तो कोडिंग में आप जब भी कोई प्लगइन बनाते हैं ना, तो उसके स्टार्टिंग में आप ये सेट करते हैं उसका नेम, उसका वर्जन, ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं। ये चीजें आप वहां पे इंटर करते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो कि कमेंट बेस के अंदर होती है, लेकिन वो वहां पे मेंशन हुई होती है, कमेंटेड हुई होती है, ठीक है। और एक फंक्शन जो पीएचपी के नाम से फोल्डर होता है डैशबोर्ड पे। अगर आप थीम एडिटर में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएं, अपीयरेंस में थीम एडिटर आता है, वहां पे आपके पास कोड आता है, ये मैंने आपको एक लेक्चर में दिखाया था, ठीक है। और वहां पे आपके साइड पे आएंगे, राइट साइड पे आपके पास कुछ कोड की वो कुछ एक पैनल टाइप बना होगा, उस पैनल में डिफरेंट फाइल्स आ जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे ना एंड पे आपके functions.php का फोल्डर भी होता है, ठीक है। कुछ थीम्स इनमें एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और कुछ थीम्स नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। तो ये फीचर्स होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसी को यूज करना है, ठीक है। पेरेंट स्टाइल शीट करेक्टली एंड ऐड चाइल्ड स्पेसिफिक फंक्शंस और हुक्स, ठीक है। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा हम यूज करते हैं कोडिंग के फील्ड में, हमारे पास एपीआईज के होते हैं, एंड पॉइंट्स की फीचर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब जो आपने स्टाइल डॉट सीएसएस डाला है ना, इनके फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर पे ना वहां पे इनकी जो है वो लोड की फीचर है कि आपने किस स्टाइल डॉट सीएसएस को कहाँ से फेच करके लोड करना है, पाथ्स वगैरह आ रहे होते हैं।
तो वहां पे जाके हमें करेक्टली जो है ना वो उसको अपना जो है वो सेट करना था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक तरीके से, तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि एक तो फोल्डर में हमें जाके वहां पे एक यूनिक सा आपने एक अलग से फोल्डर बनाना है, ठीक है। आप गए, वर्डप्रेस ओपन किया आपने, अभी भी कंटेंट ओपन किया, थीम्स ओपन किए, थीम्स के अंदर जाके आपने फोल्डर एस्ट्रा ओपन किया, एस्ट्रा में जाके आपने ये न्यू बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है आपने, उसके बाद आप करेंगे स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल होती है वो वहां पे डालेंगे, क्योंकि स्टाइलिंग में आपने चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू आप। तो वहां पे आप जो स्टाइल्स आप इंटर करेंगे सीएसएस के, उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत होगी, वो आप वहां पे इंटर करेंगे तो आपकी जो स्टाइल्स थीम के स्टाइल है वो ओवरराइड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो एंड पॉइंट्स वगैरह या जो उसके है फंक्शन वो आपने ऐड करना होते हैं, स्टाइल स्पेसिफिक जो होते हैं वो पीएचपी फंक्शन और पीएचपी जो फाइल है आपकी मेन थीम की उसमें, ठीक है। ये सिनेरियो हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये वही चीज मैंने आपको वहां बताई है, अब ये स्टेप बाय स्टेप उसका जो है सेटअप है पूरा, ठीक है, कि किस तरह आपने ये करना होता है। क्या होगा, सबसे पहले तो आप पेरेंट्स स्लग जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वही आप क्या करेंगे, डब्ल्यूपी कॉन्टेक्ट में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, फोल्डर नेम तो वो आपका जो है वहां पे अपने सेव करके बनाना होगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, चाइल्ड फोल्डर जो मैं एक्स्ट्रा में चले गए, चाइल्ड फोल्डर आप बनाया, ठीक है, उसके अंदर आप स्टाइल और सीएसएस और फंक्शन और पीएचपी फाइल जो है वो सेव कर देंगे। यहाँ तक मैंने आपको पीछे बताया था। फिर क्या करेंगे, हम थीम का हेडर होता है, ठीक है, स्टाइल सीएसएस के अंदर हम रिक्वायर्ड कमेंट्स ब्लॉक इंक्लूडिंग थीम, थीम नेम, थीम इसका टेम्पलेट, जिसमें कहते हैं पेरेंट फोल्डर नेम और डिस्क्रिप्शन ऑथर, जो चीज़ आपको बता चुका हूँ कि हर थीम का तो उसका नेम हम लिखते हैं, जैसे इस केस में एक्स्ट्रा चाइल्ड हो जाएगा, टेम्पलेट लिखते हैं कि हमने क्या उसमें पेरेंट फोल्डर नेम क्या भी जो भी उसका रहता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और ऑथर का नाम, ऑथर ऑब्वियसली क्योंकि आप बना रहे हो तो आपका अपना नेम हो जाएगा। ये चीजें ये कमेंट ब्लॉक के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ताकि आपको ये याद हो कि ये किस चीज के लिए, ठीक है। और क्योंकि ये आई थिंक सो वहाँ पे जो है ना, ताकि जब आप थीम एडिटर ओपन करें तो आपको वहाँ पे विजिबल हो जाए चीजें, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है आपके पास के फंक्शन की यूज डब्ल्यूपी इनक्यू स्टाइल टू लोड द पेरेंट स्टाइल, ठीक है। अब ये एक फाइल है, ठीक है, पीएचपी फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर हम डब्ल्यूपी इनक्यू स्टाइल जो है ये लोड करेंगे। इसके ये उसे बताया कि उसने कौन सा स्टाइल को लोड करना है, ठीक है। वही जो मैं आपको एपीआई और एंड बताया था कि इसके थ्रू आप करेंगे, सेट करेंगे कि आपने इसको कॉल करना है और ये आपकी जो है वहां पे यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आप एक चाइल्ड थीम को अपीयरेंस थीम में जाके एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे आपका ये जो है ये प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन, ताकि फिर इसके बाद हम आगे मूव करें। चलिए आगे मूव करते हैं। अब ये वही चीजें बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो है हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तीन चीजें इसमें, एक जब हम लोड हो जाएगा तो तीन चीजें इसमें जो है वो अब चेंज हो सकते हैं। एक फॉन्ट्स, फॉन्ट के स्टाइल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद उन कलर स्कीम जो होती है, कलर पैलेट्स वगैरह जो होते हैं वो आप, ठीक है। और स्पेसिंग और स्केलिंग जो आपने देनी होती है, एडजस्टमेंट वगैरह, ठीक है। तो ये तीन चीजें जिसको आप वहां पे जो है वो उसमें नेसेसरी चेंजेस वगैरह जो है वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अब यही सीएसएस जो है वो ओवरराइड हो जाएंगे। लाइक अगर आपने कोई टाइपोग्राफी गूगल फॉन्ट से हटा के उसको कुछ और कर दिया है, तो अब जब आप करेंगे तो आपकी जो सीएसएस फाइल है वो ओवरराइड हो जाएगी। गूगल फॉर्म की जगह अब वो वाले फॉन्ट्स यूज होंगे जो आपने वहां पे एंटर किए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू अगर वेबसाइट बनाई हो तो उसमें आपको ये चीज होगा कि अगर कोई भी आइकन या उसकी यानी कि तो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो वही सिनेरियो हो जाएगा कि वो चीज यहाँ पे जो है वो आपने सीएसएस में वो चीज डाली है तो वो वहां पे ओवरराइड हो गया फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। कोई टेम्पलेट आपने पूरा बनाया, एक एक आपने पूरा कंप्लीट टेम्पलेट बनाया और उसकी फाइल वहां में डाली है, तो वो जो है वो टेम्पलेट आपका ओवरराइड हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। फंक्शन डॉट पीएचपी कोड है आपका, ठीक है, फंक्शंस का, जिसमें आप वो होता है उसमें कुछ आपने चेंजेस किए हैं तो वो आपका जो है वो ओवरराइड हो जाएगा, वो चेंजेस एडजस्ट कर सकते हैं, और ठीक है। और प्लगइन्स वगैरह ऑब्वियसली अगर कोई आप चाइल्ड प्लगइन वगैरह बनाना चाहते हैं, उसमें कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है सर। अब मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि मैंने एक प्लगइन बनाया था जिसकी सीएसएस और वो फाइल्स अलग बना के उस प्लगइन को कंस्ट्रक्ट करके जिप फाइल बनाई थी। उस जिप फाइल को
मैंने फिर जो है वर्डप्रेस के थ्रू जो है वो अपलोड किया था। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास कंट्रोल पैनल की एक्सेस है तो आप डायरेक्टली जो थीम्स का फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे जाके प्लगइन्स की थीम्स के प्लगइन में जाके उस टेम्पलेट की फाइल को वहां पे जब अपलोड कर देंगे तो आपके पास वो वेबसाइट पे शो हो जाएगी। अब जब एक्टिवेट करेंगे वेबसाइट से तो वो थीम आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। सेम सिनेरियो होता है चाइल्ड थीम के लिए। अगर तो आप डायरेक्ट जिप फाइल बना के अपलोड करते हैं तो वो तो खुद ब खुद हो जाएगी, बट अगर आप वर्डप्रेस की डायरेक्ट फाइल्स डायरेक्टरीज में जाके आप उसे पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप जब अपीयरेंस और थीम्स में जाएंगे तो वहां पे आपको वो अपनी चाइल्ड थीम जो है वहां पे वो शो हो जाएंगे। तो उसको अब वहां से एक्टिवेट आपने वहां से तो करना है थ्रू, ठीक है, उसके वहां से आप एक्टिवेट करेंगे। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अब ये आपके में से अगर कोई ये करना चाहे तो उनके लिए मैंने ये ऐड किया है कि वो किस तरह अपनी जो है वो चाइल्ड थीम जो है वो बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है वही जो मैंने बताया, आपने अपना जो पेरेंट फोल्डर है वो सर्च आउट करना है जो कि अवेलेबल होगा कंटेंट्स में, थीम्स में, एक्स्ट्रा में, ठीक है। वहां पे जाके आप जो है वो एक्स्ट्रा चाइल्ड के नाम से एक फोल्डर बना देंगे, ठीक है। और उसके अंदर फिर आगे करेंगे अपने जो ये अपने हेडर एग्जांपल क्या होती है कि इस तरह का आपने हेडर बनाना है, ठीक है। ये आप इस तरह स्टार्ट करेंगे, थीम नेम एक्स्ट्रा चाइल्ड लिखेंगे, टेम्पलेट एक्स्ट्रा लिखेंगे, वर्जन 1.0 लिखेंगे, ठीक है। इन दो इन्वर्टेड कॉमा सब ये कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब फिर आप करेंगे फंक्शनल पीएचपी बनाएंगे, ठीक है। इनक्यूब पेरेंट एंड चाइल्ड स्टाइल्स, ठीक है। ये चाइल्ड स्टाइल जो इसके साथ इनक्यूब वगैरह करेंगे ये एक तो मैंने कोड ऑफ लाइन इंटर किया जिसको आप वहां पे जो सिंपली जस्ट फॉर एग्जांपल सिंपल बेस्ड ऑफ कोड ऑफ लाइन है, ठीक है। अब अप्लाई सीएसएस क्या करेंगे आप जो है वो स्टाइल सीएसएस डाल के उसको ओवरराइड कर देंगे, ठीक है। अब सपोज करें ये वाले आपने स्टाइल जो है वो डालें जिसमें बॉडी के अंदर एक तो फॉन्ट फैमिली इंटेल दे दिया है, ठीक है। उसका सैंस सेरिफ बताया कि उसका यूआई कौन सा होगा, सैंस सेरिफ, ठीक है। उसका कलर कौन सा होगा वो हमने इंटर किया है। फिर टैग्स के हिसाब से बताया कि H1 H2 H3 टैग की जो टाइपोग्राफी है उनका क्या कलर होगा, ठीक है। फिर हमने साइड टाइटल डाला है, ठीक है, जिसपे एक उस पर हमने डाल दिया कि उसका क्या कलर होगा, ठीक है, जो उसके लिंक का कलर होगा, ठीक है। फिर बटन है, प्राइमरी बटन का कलर होगा, और अगर उसका होवर करेंगे तो होवर के क्या कलर्स होंगे, ठीक है। देखिए सर हमने बैकग्राउंड कलर दिया, उसका बॉर्डर कलर। अब क्या होगा कि ये चीजें आपने वहां पे पेस्ट से वहां पे डाल के इस स्टाइल से को सेव करिए तो ये चीजें जो होंगी ये आपने जो यहाँ पे एंटर किया है वो वहां अब वो वाली यूज होगी जो आपने एंटर की है। लाइक अगर H1 H2 और H3 के मेन थीम में कलर स्कीम जो है वो ब्लैक है, मतलब कि 0000 है या है, तो अब वो यूज होगा ये यहाँ पे 0D हाँ जी 0D0D0G, ठीक है। इस तरह के कलर स्कीम जो है आपके वहाँ पे यूज होंगे 9 एंड सॉरी। तो ये इस तरह आपके जो है वो ओवरराइड हो जाएंगे आपके स्टाइल्स वहाँ पे, ठीक है। एक्टिवेट एंड टेस्ट, एक्टिवेट एक्स्ट्रा चाइल्ड इन WP, आप इसको एक्टिवेट कर देंगे वहां पे, जिससे मैंने कहा था कि आप जाएंगे तो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके कलर्स, फॉन्ट, लोडिंग और जो बिहेवियर होगा वो आपका वो वाला हो जाएगा जो आपका एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम में था, ठीक है, वो वाली चीज। अब इससे क्या एक सबसे बड़ा फीचर इसका क्या हुआ, एक तो ये कि आपकी जो एक्स्ट्रा थीम है वो उसी तरह ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। जो भी स्टाइल सीरीज डालें अगर वो करप्ट होते हैं या खराब होते हैं तो आपकी चाइल्ड थीम जो आपने डाली है वो उसको अफेक्ट करेगा, मेन थीम को कुछ भी अफेक्ट वो नहीं करेगा। ये इन द सोर्स ऑफ आपकी जो भी चेंजेस है ना उसको एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डाल दें कि आपकी मेन जो थीम है उसमें कोई भी इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और इसको आप रन कर सकते हैं, ठीक है। क्या स्टेप है, सबसे पहले तो आपने जो है अपना वो एक्स्ट्रा चाइल्ड के नाम से एक फोल्डर को क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, आई थिंक तो ये हाँ एक्स्ट्रा ना, एक्स्ट्रा के साथ ही एक्स्ट्रा के अंदर ही इसको क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद वहां पे आप स्टाइल्स और सीएसएस की फाइल भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उसका नाम रख दीजिएगा आप या कोई फोल्डर या फाइल जिस नॉर्मल फाइल है, स्टाइल और सीएसएस करके नोटपैड में ओपन कीजिएगा या उसको VS कोड में ओपन करके आप वहां पर कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने हेडर एग्जांपल दे दी उसकी, ठीक है। फंक्शन PHP का आपने बना दिया, उसमें आपने जो है वो डाल दिया जो एंड पॉइंट्स वगैरह डाल दिए अपने एक्स्ट्रा पेरेंट थीम के, ठीक है, और उसके स्टाइल सीएसएस के, ठीक है। और उसके बाद क्या किया आपने, जो यहाँ पे सीएसएस डाल दिया उसका जो आपने सीएसएस ऐड किया है कोड स्टाइलिंग का वो आपने ऐड करके सेव कर दिया। अब रन जब होगा तो तो आपका जो फंक्शन PHP है वो कॉल करेगा आपकी जो इस स्टाइल सीएसएस को है, ठीक है।
इसको कॉल करेगा तो एक्चुअल पेरेंट वाली जो है वो कॉल नहीं हुई होगी, ये वाली कॉल होगी, तो ये वाले जो फोन है वो एक्टिवेट हो जाए, सारे जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपीयरेंस और थीम पे जाए, वहां जाके अपने जो चाइल्ड एक्स्ट्रा चाइल्ड के नाम से थीम है उसको पहले एक्टिवेट कर दें। तो उसके बाद अब जब एक्टिवेट कर देंगे तो फिर आपकी ये वाले फीचर जो है वो यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वही चीजें आपने, ये सिंपल जो मैं स्टार्टिंग से, एक तो ये कि अपने जितनी भी चीजें हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करते रहेगा, ठीक है, जो भी चेंजेस आपने किए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कहाँ पे क्या चीज चेंज कर क्या नहीं की। ठीक है, वर्जन कंट्रोल आप ये इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसको गिट पे अपलोड कर दें, ताकि आप इसको जो वर्जन है वो आपका हो जाए, ताकि लार्जर एडजस्टमेंट वगैरह इस पर आप कर सकें। ठीक है, और अगर आप अपने पास ही सेव करते हैं तो जब आप न्यू चेंज करेंगे तो उसका वर्जन अपडेट कर देंगे तो वो फिर उसका इन द फॉर्म ऑफ अपडेट फॉर्म में वो आ जाएगा, किसको आप ये एक्टिवेट नहीं अपडेट कर दें उसको। ठीक है, अपग्रेड कर दें। ठीक है, परफॉर्मेंस एक्सेसिबिलिटी आप वहां पे चेंज करके उसका कलर और CSS वगैरह जो है वो सारे चेंज कर सकते हैं, और बाकी चीजें जो इस तरह आप वो भी अपने साथ साथ जो है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऐसे चीजें नहीं थी, ये ज्यादातर जो है वो कोडिंग के ऊपर है, क्योंकि हमारा मेन गोल जो है वो है कि हमने वर्डप्रेस को इस तरह यूज करना है कि हमें कोडिंग के फीचर्स को ना यूज करना पड़े। अब ये पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये था क्योंकि कल हमने जब थीम्स को पढ़ा था तो उसमें चाइल्ड थीम का जिक्र आ गया था, मैंने उसमें ऐड हो गई थी मेरे से वो, तो फिर मैंने कहा कि चले, अब जब वो आ ही गया तो मैं फिर आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि चाइल्ड थीम्स होती क्या और उसको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो है वो इतना यूटिलाइज अभी नहीं होता है, क्योंकि अब जो एलिमेंटर है वो फुली एडिटेबल आपको फीचर्स दे देता है। आप उसमें जो भी चीज़ ऐड करना चाहें, उसमें आप चेंजेस करना चाहें, कलर की चेंज करना चाहें, आप देखें वो आप वहां से कर सकते हैं। हाँ, अब कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जो कि आपको एलिमेंटर के साथ आपके नहीं करती कंपैटिबल, तो उस केस में फिर आप चाइल्ड थीम के फीचर को यूज करते हैं, बट वो स्टिल वहां भी आपको फिर कोडिंग का जो है वो थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका, इतना ये इम्पोर्टेंट लेक्चर आई नो आपके लिए हो सकता है किसी के लिए ना हो, बट आप इसे ऐसे दे सकते हैं कि कहीं पे अगर कोई जरूरत पड़े तो आपको आइडिया हो कि हम चाइल्ड थीम के थ्रू भी जो है वो फीचर्स एक्वायर कर सकते हैं। तो किसी को क्वेश्चन है आज के लेक्चर से? मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, हादी आपने मुझे आई थिंक सो वीडियो भेजी नहीं थी, तो अगर अभी पॉसिबल है तो जो आपका इशू आया था वो आप स्क्रीन शेयर कर दें ताकि उसको एड्रेस कर लें हम। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? हेलो? जी वो दोबारा शेयर हो जाएंगे रिकॉर्डिंग्स। तो ये है कि वो तो मैंने कहा है उन्हें वो दोबारा से शेयर कर दे उसके अंदर, तो रिकॉर्डिंग क्योंकि वो यूट्यूब से लिंक्स हैं, तो मैं दोबारा जो है वो सारी चीज़ दोबारा शेयर कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं। अभी अभी इस टाइम पे करंटली आप ग्रुप में तो ऐड हैं ना अभी दोबारा? वो हो जाएंगे शेयर, जितने भी पहले किए ना वो सारे शेयर हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग के लिए होगा, मैं उन्हीं को कॉपी करके दोबारा रीपेस्ट कर दूंगा तो वो आ जाएगा। तो किसी का आज के वैसे तो मुझे पता है कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन किसी का पहले से कोई है तो वो बता दे। सर आपने कहा था कि कल हम वो ऑल इन वन माइग्रेशन वाला करेंगे ना प्लगइन, वो तो वो मैंने वो बताया था कि देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीक में लेक्चर होगा उसमें करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास वो दूसरा लैपटॉप अवेलेबल नहीं है जिसमें वो प्लगइन पड़ा हुआ है।
तो मैंने वहां से उसको पहले कॉपी करूंगा और फिर आपको उसमें लाइव जैसे दिखा कि दूंगा। काफी लोग कहते हैं ना, वर्ल्ड प्रेस डेवलपर की जॉब्स जो होती है उनमें वो कहते हैं हम्म, कि कस्टम थीम ऑप्टिमाइजेशन और ये सारे काम तो ये इससे ही रिलेट करते हैं ना, जी जब जी जी वो बिल्कुल, रिक्वायर्ड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसमें ये theoretically होता है, जी जी जी, आप बोल। उसमें ये ना देखें, उसमें सीन ये है कि वो प्योरली जो होता है ना वो पीएचपी डेवलपर्स के लिए होती है, ठीक है। आपको पीएचपी की लैंग्वेज आनी चाहिए उसमें, क्योंकि आपने फिर वो पूरी थीम जो है वो खुद बनानी होती है। एंड वो फिर वर्डप्रेस के फॉर्म में, वर्डप्रेस नॉन कोडिंग से हटके कोडिंग बेस्ड हो जाती है, ठीक है। तो जो हम आज हम हमारा जो बूट कैम्प है वो प्योरली जो है वर्डप्रेस के बेसिक और नॉन कोडिंग वाइज है, ठीक है। और इसलिए वो उसने आई है। कोडिंग मैंने भी इतनी पीएचपी की नहीं की, क्योंकि पीएचपी बहुत मतलब ओल्ड लैंग्वेज है, पहले बहुत पहले। सिर्फ और फिर सिर्फ और सिर्फ मोस्टली जो है वो वर्डप्रेस ही ज्यादातर जो है वो पीएचपी ऊपर रिलाई कर रही है। कि जो कुछ जो लोग ई कॉमर्स और ये सारी चीजें करते हैं तो वो थ्रू रिलेट करते हैं ना, क्योंकि वो डेटाबेस से रिलेट करता है। तो जो भी लैंग्वेज एग्जैक्टली ऐसे ही है। डेटाबेस से रिलेट करता है तो उसके लिए आप हाँ, पाइथन यूज करना पड़ेगा या पीएचपी, तो पीएचपी उस यूज वजह करना से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सीन है, तो उसमें यही होता है, आपने बाकी इस तरह फाइल्स बनानी होती है और उसमें आपने जो है वो उसको करना होता है। उसमें यही चीजें आप फंक्शंस और वगैरह आपने इस तरह डिजाइन करना होता है कि वो आपका वर्डप्रेस जैसा कंपैटिबल हो और वर्डप्रेस से जो है वो यूज हो सके। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो तो जिसमें एडिशनल सीएसएस और ये सारे ऑप्शन होते हैं वो तो हाँ हम उस थ्रू जी करा सकते हैं ना। जी जी, ये उसके थ्रू आप कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें मेन थीम बनाने का कोई भी सिनेरियो नहीं है, इसमें आपने सर आप सीएसएस वगैरह माइंड डालने हैं। ना करें, लेकिन असल में जिस तरह आप ना जो लेक्चर होते हैं ना, वो थोड़ा सा पता नहीं मुझे इस तरह लग रहा है या सबको लग रहा है, लेकिन मैं इस तरह का इंसान हूँ कि जो कंप्यूटर जो होता है ना वो ज्यादातर प्रैक्टिकल चीज है, इस कंप्यूटर थ्योरेटिकल, राइट। तो जो मैं आप हाँ जो स्लाइड स्लाइड आप दिखा देना सर, और इस तरह तो मोस्टली टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप हाँ, किस चीज के मैं बारे में आपको कह रहे हैं, असल में तो वो टफ हो जो जाता है। चाइल्ड थीम है ना, इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा इसलिए नहीं सकता था क्योंकि कोई चाइल्ड थीम बनी भी नहीं है मेरे पास, और मेरे पास इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा कंट्रोल सी पैनल का एक्सेस प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ता। अब वो जो आपके पास है, मैं आपको उसे भी इतना ही दिखा देता हूँ कि स्टाइल सीएसएस वगैरह फंक्शन फाइल्स पड़ी कहाँ होती है। तो आपको शायद कुछ उसमें आइडिया हो जाए। तो एक मिनट दीजिएगा। अब मेरे पास एक फाइल है, ये कोड है, सॉरी थीम है, ठीक है। एक मेन थीम है, उसके पास मेरे पास यहाँ पे उसकी मेन फाइल के अंदर में है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट चीजें उसकी पड़ी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसकी यूटिलिटीज वो कॉमर्स का आप उसमें क्योंकि उसने डायरेक्टली ऐड किया है इसमें, तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। एंड बाकी उसकी जितनी भी फाइल्स है, अब 404 पेज है उसकी, उसमें पीएचपी सोर्स फाइल बनी हुई है, आर्काइव की अटैचमेंट, ऑथर्स कॉम। अब ये देखें, ये चीजें क्या है, ये आपके पास वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो फिजिकली शो होती है, ठीक है। कमेंट्स का सेक्शन आपको शो होता है, ऑथर्स का होता है आपको, ठीक है। फुटर ये फंक्शंस डॉट पीएचपी फाइल है। इसके बाद ये है स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे ओपन अगर, हाँ हो गया। अब ये देखें, आपको मैंने बताया था थीम नेम वगैरह, यहाँ पे देखें वही चीजें यूज हुई हुई हैं। स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर हमने यहाँ पे थीम नेम यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने उन्होंने इसमें एक्स्ट्रा क्या अपनी वेबसाइट का नेम डाल दिया, ठीक है, ताकि जब भी लोड उन्हें बताओ कि यार इस वेबसाइट ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप और थीम्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेन क्या है इनकी, वेमटॉक फायर जिसका नेम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बता दी इसकी, ठीक है। ऑथर कौन है वो बता दिए जो कि थीम वाले हैं, ठीक है। ऑथर का क्या कौन सी वेबसाइट है वो उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। अपडेट यूआरएल मतलब यहाँ पे जाके आप इसकी जो है वो एपी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्जन कौन सा उनका 34 है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने थीम ली थी इन्वेटो से, तो इसका जो लाइसेंस है वो इन्वेटो बेस्ड है, ठीक है। और उसके लाइसेंसेस की जो की है यूआरएल है वो यहाँ पे मेंशन करी, ठीक है। और ये बाकी उन्होंने चीजें ये इस स्टाइल चीज के ना ये मेन डेटा जो कमेंट आउट सारा कर दिया है। बाकी चीजें ना जो है वो यहाँ पे यहाँ से रीड हो जाएंगी, और बाकी जो है वो उनका अलग चीज पे जो है सारा चीजें पड़ी होंगी। जैसे सिंगल डॉट पीएचपी का अगर आप फाइल ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये सारा पीएचपी कोड आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने इसमें क्या किया, सबसे पहले पीएचपी स्टार्ट जिसकी स्टार्टिंग होती है सिंटैक्स से, तो वो पीएचपी का सिंटैक्स यूज करके
इसमें तमाम चीज कोडिंग जो है वो सारी यहाँ पे इनक्लोज कर दी है, ठीक है। अब ये चीजें जो है ना ये कोडिंग बेस्ड है, ठीक है। ये अब आपको तब होगी जब आप PHP लैंग्वेज सीखो, तो उस केस में ये आपको कोडिंग करके सारा सिनेरियो दिखाया जा सकता है। सर आपने जो जो आप अभी यहाँ, सीएसएस का फाइल खोला था ना, उसमें हाँ तो हाँ, सारा कमेंट आउट था। ये तो एग्जैक्टली ये सिर्फ ये ये तो सिर्फ और सिर्फ फाइल है उन्होंने, ही नहीं। हाँ जी, ये जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूज किया मेन, बाकी मेन जो फाइल है वो CSS उन्होंने वगैरह वो जैसा अपने डिफरेंट पड़े हुए हैं। इंट्रोडक्शन के लिए एक फाइल क्रिएट हाँ की हुई अब सीएसएस, ये, जो ऑलरेडी यूज भी नहीं हो रही हाँ सॉफ्टवेयर में, ये मतलब सिर्फ और वेबसाइट सिर्फ में। इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। जब आप लोड करते हैं ना तो आपके वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये कमांडेड इन्फॉर्मेशन पेस्ट होती है कि कोई अगर से ओपन करे तो उन्हें पता हो कि ये लिंक्स हमारे हैं, जी ठीक है। जी जी। ये उसके लिए नहीं है कि आपने यहाँ पे चेंजेस वगैरह करनी है, वो आपके तमाम जो चेंजेस होती है ना वो डिफरेंट तरीके से आपके पास यहाँ पे पड़े होते हैं, उसको आप उसको यूज जिस कर। तरह आपने कहा था ना सर, कि वो ना अपना जो फाइल बनाना है ना सीएसएस का, और वो जाके वो पेरेंट पे वो ओवरराइड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम्म। आप वो कहाँ पे बता रहे थे कि वो उसको उधर ही आपने रखना है, कौन सी फोल्डर में रखना है? देखिए क्योंकि मैं ये आपको वाला जो बताता हूँ, फाइल है वो तो ये ऑलरेडी आपकी यूज ही नहीं सपोज हो रहा। करें कि आप इस तरह भी इसको देखें चलेंगे, यहाँ पे सपोज करें कि ये आपका वर्डप्रेस का फाइल है सब इसकी जगह, ठीक है। ये जो थीम्स का फाइल है, थीम्स है यहाँ पे मल्टीपल थीम्स पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ये पड़ी है एस्ट्रा पड़ी है, एलिमेंटर पड़ी हुई है, इस तरह आपके पास जो है वो लिस्ट आउट हुई है सारी। अब अपने इसका बनाना है आपने चाइल्ड थीम, तो अब इसी के नाम से यहाँ पे फाइल डालेंगे, ठीक है, और उसके एंड पे आप चाइल्ड लिख देंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फाइल आ जाएगी, उसको ओपन करके उसके अंदर आपने style.css और function.php जो कोड है वो आपने वहां पे एंटर करना होगा, और उसमें आप फिर वहां पे अपना style.css का जो कोड है वो डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे वो फाइल आ गई है, आप वर्डप्रेस पे जाएंगे, आपके पास थीम्स के अंदर क्योंकि ये इंटर है तो अपीयरेंस के अंदर आपको एस्टर चाइल्ड के नाम से वहां पे, या मैमटेम फ्लोरा चाइल्ड के नाम से एक न्यू थीम शो होगी, जो कि एक्टिवेट नहीं होगी बट इंस्टॉल हुई होगी। उसे जब इंस्टॉल करेंगे तो अब क्या होगा कि आपकी वो चीज भी इंस्टॉल होगी है, तो अब वहां के जो स्टाइल्स और PHP है वो आपकी यूटिलाइज होंगे, और उसके अंदर एंड पॉइंट आपकी इस थीम की है। तो एक्चुअली में जो आपकी रन हुई है ना वो वाली थीम हुई है, बट उसका लिंक जो है वो इसके साथ है। तो बाकी चीजें जो इसमें जैसे ये वो कॉमर्स हो गया, ये आर्काइव, ऑथर, जितना PHP कोड है वो यहीं से फैच होगा, पर जहां तक स्टाइलिंग की बात हो जाएगी वो वहां से फैच हो जाएगी सारा। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया या नहीं आया अभी भी? थोड़ा बहुत। हाँ, उसमें सीन ये होता है ना, जैसे अब ये मैंने आपको ओपन किया, क्लासेस बनी हुई है इसमें सारी, ठीक है। ये तमाम नहीं नहीं, फोल्डर जितने भी मैं हैं, समझ गया हूँ। जिस तरह हाँ के हम कोई भी फाइल इशू आ सकता है ना डेटाबेस में, तो हम जाके वो फाइल जो होते हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं ओल्ड फाइल के हम्म, नाम से। इस तरह तो इस तरह ही आप कह रहे हैं कि सेम नेम हाँ बनाना है, लेकिन हाँ एड में चाइल्ड लिखना है, और जो हाँ, कोड आपने कराने हैं तो वो जाके इस तरह हो जाएगा कि हम एग्जैक्टली कोई हम वेब मतलब वेब डेवलपमेंट में ये होता है कि कोई भी चीज होते हैं उसके साथ हम जो नॉट का साइन लगाते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। सीएसएस में हम लिखते हैं ना इम्पोर्टेंट, तो वो ऐसा जाके ही है, वो चीज जाके ओवरराइड हो जाता है। जो भी हाँ प्रॉपर्टीज होगी वो उसके जो आपने इम्पोर्टेंट लिखा है तो वही अप्लाई होगा, कोई भी हो, क्लास हो, अगर ऐसा ही वो है, आईडी का हो, जो भी हो, वो इफेक्ट नहीं कराएगा। तो आई थिंक वैसा ही ये काम करेगा, अगर मैं ऐसा थोड़ा बहुत बिल्कुल अगर उसी तरह ही, सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह ही काम करेगा। जिस तरह मेंशन किया था, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने वहां पे चीज डाल दी है, और वो आपकी जो है वो ओवरराइड हो जाएगी जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप सपोज करें यहाँ पे स्टाइल और CSS में है, आपने एलएक्सएस की बना देते हैं, और स्टाइल CSS की फाइल बना ली है आपने, आपने फंक्शन और PHP की फाइल बनाई है, उसमें आपने इसका जो है वो अपने अपने उस स्टाइल CSS का जो पाथ है वो आपने जो है वो कॉल कर लिया। तो जब आप आपकी वो वाली फाइल चाइल्ड थीम इंस्टॉल एक्टिवेट करेंगे तो वो दोनों चीजें वहां से देंगी। बाकी आपने फंक्शन डॉट PHP जो चाइल्ड थीम में बनाई थी, उसमें आपने जो किया था थीम का मेन, वो आपने इस फोल्डर का किया था जो साथ में अलग से पड़ा हुआ है। तो जब वो उस पे जाएगा तो ये पूरी थीम जो है दोबारा से रन हो जाएगी। तो स्टाइल CSS और उसके अलावा बाकी तमाम चीजें जो वो यहाँ से फैच कर लेगा, बाकी चीजें वहीं पड़ेंगी। तो और उसमें यह होता कि आपकी जो होगी ना फंक्शन डॉट PHP की फाइल, वो वही होगी जो यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप वो एक्टिव करेंगे तो फंक्शन पी डॉट PHP फाइल वही रन होगी जो आपकी चाइल्ड थीम है, वो रन नहीं होगी जो आपकी पेरेंट थीम है, ठीक है। तो उसमें बाकी सारा कोड वही होगा जो इसमें है, उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन होगी कि उसने किसको कहाँ पे कॉल करना है। वो करने के बाद आपका जो है वो पूरी दोनों थीम जो है वो एक साथ जो है रन होना स्टार्ट हो जाएंगी।
बज़ाहिर लग ये होगा कि चल जो है वो चाइल्ड थीम रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी जो है वो उसके साथ ही जो है लिंक होकर जो है दोनों चल रही है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वो बताया था ना, एक सेट सा बना के कि आउटर मोस्ट पे चाइल्ड थीम है, इनर मोस्ट पे आपके पास जो है वो पेरेंट थीम पड़ी हुई है। जब ऊपर जब भी वर्डप्रेस रीड करेगा, ऑब्वियसली एक्टिव तो आपकी चाइल्ड थीम है, वो उसको रीड करेगा, उसके अंदर जो है वो पाथ है दूसरी का, तो उसके थ्रू जो बाकी डाटा है वहां से फेच हो जाएगा उसमें। अब जैसे यहाँ पे टेम्पलेट पड़ा है ना, तो आप इसी तरह टेम्पलेट बना के अपने उसमें भी रख सकते हैं। तो इस केस में टेम्पलेट वो वाला रन होगा जो वहां पे पड़ा हुआ है, इधर वाला जो है वो भी आपके पास जो है वो इसी तरह आपके पास पड़े रह जाएंगे, ठीक है। किसी 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 और का क्वेश्चन या और किसी को कुछ समझ ही कुछ नहीं आ रहा। किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, जैसे इन्होंने पूछा है तो मैंने चीजें दिखा दी हैं, आप भी पूछेंगे तो आपको भी उसी तरह मैं दिखा दूंगा, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि किसी टाइम भी हो सकता है आपको चाइल्ड थीम की जरूरत पड़ जाए, या कहीं ऐसी जगह आपकी एज अ वर्डप्रेस डेवलपर हायरिंग या आपकी जॉब लग जाए जहाँ पे आपको थीम्स की कस्टमाइजेशन की ही जरूरत पड़े, तो इन्हीं फाइल्स के अंदर आपको कस्टमाइज करना पड़ता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, आपको एक चीज मैं बड़े समझा दूं कि जो आपको आपकी फ्यूचर वर्डप्रेस की जॉब में भी और बाकी जॉब्स में भी आपको जरूरत पड़ेगी। कोई भी कंपनी आपको कभी ये नहीं कहती कि उनका एक बिल्ट इन सिस्टम पड़ा हुआ है, उसको छोड़ के आप नई चीज बनाना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने चीजें बनाई भी होती हैं, बनी भी होती है, उसी में क्या होता है आपको चेंजेस वगैरह या एडवांसमेंट करनी होती है, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए चीज का, ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ जाके क्या चीज चेंज करी। अगर कोई कंपनी या कोई भी आप जहाँ काम करो, आपको ये कहते हैं कि आपने ये चीज इसमें अप्लाई करनी है, और ना कि हम ये चाहते हैं कि कोई प्लग इन इंस्टॉल हो, तो उसके लिए आप जो चाइल्ड थी वही चीजें आप वहां पे उसको कोडिंग करके सेव करेंगे, और उसको जब आप एंड पॉइंट वगैरह डाल देंगे तो आपकी वो चीज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, थीम के अंदर, उसी थीम के अंदर ही। और वैसी बात है, आप ये तो नहीं उन्हें कहेंगे कि आप ये छोड़ के आप ये वाला प्लगइन डाउनलोड करें, इसका प्रो फीचर ले रहे हैं। हर कंपनी या हर बंदा ये कोशिश करता है कि उनका कम से कम रिसोर्सेज जो है वो लगे, ज्यादा स्मार्टली वर्क किया जाए, ठीक है। तो ये इसी तरह आपको जो है वो चीजें करके अपना जो है वो वहां पे यूज करना पड़ेगा। अब चाइल्ड थीम का आपको आइडिया होगा तो आप बगैर किसी मेन थीम को अफेक्ट किए आप ये वाला फीचर जो है वो यूज कर पाएंगे, वरना आपके लिए फिर उसी तरह जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो ये सिनेरियो है। कोई और किसी का क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो पूछ लें, पिछले लेक्चर से क्यूरी है तो वो पूछ लें, अगर इसमें इतना इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं हुआ थीम्स वाले टॉपिक में। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो फिर अगर कोई ये भी। जो सर, ये जो शॉपिफाई है ना, और ये इसमें ऑलमोस्ट कितना मतलब, अगर एक बंदा वर्डप्रेस में ऑलमोस्ट अच्छा ही कमांड हो, जैसे हम्म, समझ ले कि 70-75% उसका अच्छा ही कमांड है, तो ठीक वो है। शॉपिफाई पे कन्वर्ट होने में कितना टाइम ले सकेगा? अगर किसी को चाहिए एक शॉपिफाई भी काम करना, अगर वो कहते हैं कि मैं करा के दे सकता हूँ, जिस तरह अपना। शॉपिफाई जी। शॉपिफाई मुश्किल नहीं है, शॉपिफाई इजी टू इंटरेक्ट है, ठीक है। उसमें सारा उसको उसमें जो सारी गेम है वो सारी गेम उसमें थीम्स की है। आपका शॉपिफाई प्योरली जो है वो थीम पे कम आपकी डिजाइनिंग उसमें होती है, ठीक है। आप उसमें थीम जो एम्प्लॉय डालते हैं उसी थीम को यूज करके अपना सारा काम जो है वो आप निकालते हैं, ठीक है। शॉपिफाई जब आप वर्डप्रेस पे आप अगर कर चुके हैं तो शॉपिफाई पे शिफ्ट करना आपको कुछ मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली जाएंगे। कुछ दो तीन ट्यूटोरियल्स आप देखेंगे, उसमें आप ये देखेंगे ट्यूटोरियल्स में आपने मेन चीज क्या देखनी है, एक तो ये देखनी है कि शॉपिफाई को मैंने यूज कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे ये होता है सिनेरियो कि अब जैसे वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस के आपको क्लाइंट सपोज कर आपने किसी क्लाइंट से लिया है, आपको उसने क्रेडेंशियल्स दिए हैं, आपने लॉग इन कर लिया। शॉपिफाई में इस तरह नहीं होता। शॉपिफाई में आपको पहले अपना जो है वो एज अ पार्टनर टाइप अकाउंट बनाना पड़ता है। उस अकाउंट बनाने के बाद आप जिसकी क्लाइंट होता है उसे कहते हैं कि वो अपनी फाइल्स, तमाम फाइल्स का आपकी ईमेल पे आपको आपके अकाउंट पे एक्सेस भेजे। फिर आप अपने एंड से उसकी वो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे कुछ कोड एंटर करना होता है, वो करने के बाद आप उसके बाद आपको आपकी उसकी वेबसाइट का सारा जो डाटा है, ये सारी जो फीचर है वो मिल जाते हैं। फिर आप जो है उस शॉपिफाई को जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप ओपन करेंगे, उसमें भी और
आपको फीचर मिलता है एडिट करने का, बट वो टोटली जो बेस्ड है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप का है। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या, आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी यूज कर सकते हैं HTML CSS कोड वगैरह, कोडिंग स्निपेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। वहाँ पे लिमिटेड प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे तो ये ना वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स आप यूज कर सकते हैं। वहाँ पे इस तरह नहीं है, वहाँ पे लिमिटेड प्लगइन्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी वो क्योंकि मेनली यूज होता है शॉप्स के लिए, तो पेमेंट गेटवेज वहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये सिनेरियो है आपका। बट मेनली पहले आपके पास शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट हो, और उसके बाद फिर आप जो है वहाँ जिस क्लाइंट से लेना है वो आपको एक्सेस अपनी फाइल्स का देगा, आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे और फिर आप उसमें जितनी भी आप डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने सुना था कि उसमें सारी चीजें पेड है, मतलब जिस तरह हमको कुछ फ्री मोस्टली प्लगइन मिल पेड है। रहे हैं। जी, तो ये बिल्कुल इशू भी है इसमें। बिल्कुल, वहाँ पे मोस्टली चीजें आपके पास पेड होती हैं। फ्री बहुत कम चीजें वहाँ मिलती है आपको, इवन दो कि थीम, फ्री थीम भी अगर मैक्सिमम देखा जाए तो काउंट में, तो आई थिंक सो मुश्किल से चार पांच होंगी। मोस्टली चीजें जो है उसमें वहाँ पे पेड है शॉपिफाई में। मेरे ख्याल से किसी का क्वेश्चन नहीं है। और तो अगर आपका कोई और है तो आप पूछ सकते हैं। शॉपिफाई का भी है, इस तरह विक्स भी एक प्लेटफॉर्म है, एंड उसके अलावा दो तीन और प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि फैसिलिटी, अब तो होस्टिंगर जो है वो खुद प्रोवाइड करता है फीचर आपको कि आप वेबसाइट बना, क्योंकि जिस तरीके से AI एक्सेल कर रही है, अब हर चीज़ के वेबसाइट बनाना जो है वो एक तरह से इजी हो गया है। लेकिन हाँ, फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए आपको आइडिया हो कि आप चाहते क्या है, उसमें होना क्या चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको हो पता होगी कि ये चीज यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट करनी है, तो आपको आइडिया होगा कि ठीक है मैंने ये चीज AI से लिखवा तो ली है और अब इसको मैंने यहाँ पे डालना है। लेकिन अगर आपने लिखवा दिया, कोडिंग करवा दिया, आपको यही नहीं आइडिया इसको मैंने रिप्लेस कहाँ करना है या इसमें चेंजेस करनी कहाँ पे है मेन फाइल में, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल हो सकता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ कि कोई भी प्लगइन या अपलोड फाइल जो है मीडिया फाइल होती है, उसकी साइज जो 500 MB लिखा होता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो फीचर कहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो, अगर आपको थीम्स का आइडिया हो, थीम का और वर्डप्रेस का, तो आपको पता होता है। जैसे आपको वो है फाइल होती है आई थिंक सो WP config के नाम से फाइल होती है, उसके ना जाके एंड पे अगर आप लाइन ऑफ कोड ऐड करेंगे, वो आप चैट जीपीटी से कहेंगे कि मुझे अपनी मीडिया फाइल की जो वर्डप्रेस में है उसकी कैपेसिटी वो 500 MB से बढ़ा के मैंने उसको इतने जीबीस करना है, तो उसकी मैक्स लिमिट और मिनिमम लिमिट की दो लाइंस होती है। मैक्स लिमिट कॉलन इज इक्वल टू दिस जीबी एंड मिनिमम लिमिट कॉलम इज इक्वल टू दिस जीबी, वो आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो सेव कर देंगे, तो अब आपका वो जो है वो आपकी जो साइज है, कैपेसिटी ऑफ अपलोडिंग थिंग्स, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब तब हो सकता है जब आपको आइडिया होगा वर्डप्रेस की फाइल सारे का, ठीक है। चले, किसी का ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, और फिर मैं रिकॉर्डिंग जो है वो एंड कर देता हूँ। और नेक्स्ट वीक के लिए ऐसे कोई क्वेश्चन कोई भी वो नहीं है, टास्क नहीं है। अपने पिछले टास्क काइंडली वही सबमिट सारे कर दीजिएगा। और बस यही है वो, क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों ने तो वो भी प्रॉपरली जो है वो सबमिट नहीं किया, किसी कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो वो एक दफ़ा वो कर लें, फिर आपको जो है वो लास्ट एक और प्रोजेक्ट मिलेगा, उसके बाद फिर कंप्लीट वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको। कि अब इसके बाद जो है हमारा हाफ वे कंप्लीट हो गया। अब हम जो है चीज़ें जो है बाकी अब वो कंप्लीशन की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो एरर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो होंगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़। विल सी यू इन नेक्स्ट वीकेंड।